बैरोमीटर इफेक्ट ऑफ द एल्टीट्यूड और प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर के साथ इसका क्या इफेक्ट होगा, बैरोमीटर उसको कैसे मेजर करेगा। पार्ट 2 है बैरोमीटर का, पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप पार्ट 1 देखें। जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे ये आपको समझ नहीं आएगा। पार्ट 1 की जो बात हमने ख़त्म की थी, हमने यहाँ पर इस इक्वेशन के ऊपर की थी। ये क्या है, ये फोर्स है जो अपवर्ड और डाउनवर्ड, जब हमने इधर बात ख़त्म की थी कि गैस मालिक्यूल स्टे कैसे करते हैं, जब उनकी अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों फोर्सेस इक्वल होती हैं तो फिर वो गैस मालिक्यूल इक्विलिब्रियम के साथ एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब हमने एक देखना है इसको, एक ग्राफ भी है ये वाला हमने इसमें डिस्कस करना है और इन दोनों इफेक्ट को हम इसी ग्राफ के साथ ही एक्सप्लेन कर लेंगे। ये हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ में इसका ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको हमने हाइट ले ली है इधर, और जो इसका वर्टिकल एक्सिस है वहाँ पर हमने प्रेशर ले लिया है, और ये जो तीन आपको मुख्तलिफ बार नज़र आ रही है इसको मैं T1, इसको T2 और इसको T3 कह रहा हूँ। और यहाँ पर ये जो T3 इज़ ग्रेटर देन T2 और T2 इज़ ग्रेटर देन T1, टेम्परेचर डिफरेंट है, यानी कि टेम्परेचर जब सबसे ज़्यादा है तो ये वाली हमारे पास एक ग्राफ बनती है, ये वाली लाइन बनती है उससे कम, और ये वाली उससे कम टेम्परेचर के ऊपर ये वाली लाइनें ग्राफ्स की बनती हैं। तो जो इसके बारे में अब हम बात कर रहे हैं, हमने बात इधर छोड़ी थी फोर्स के ऊपर, लेकिन मैं आपको एक दो चीज़ें पहले क्लियर कर दूं। वो क्या है, जो अक्सर स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी पूछे थे पिछले लेक्चर में से कि प्रेशर और पार्शियल प्रेशर ये दोनों बेटा डिफरेंट चीज़ें होती हैं। पार्शियल जो होते हैं ना, पार्शियल का मतलब होता है उसका कुछ हिस्सा, कंप्लीट नहीं, ठीक है, उसका कुछ हिस्सा प्रेशर का। आप प्रेशर का वर्ड कब यूज़ करते हैं, आप प्रेशर का वर्ड तब यूज़ करते हैं जब आपके पास एक प्योर गैस हो और आप उस गैस का प्रेशर मेजर कर रहे हो, उसकी जो फोर्स पर यूनिट एरिया उस मेजर कर रहे हो, प्योर गैस हो, उसको प्रेशर कहते हैं। जैसे हमारे पास लैब के अंदर नाइट्रोजन सिलेंडर पड़ा हुआ है, तो उस नाइट्रोजन के अंदर जो गैस का प्रेशर है, जो उसका फोर्स पर यूनिट एरिया है, वो उस नाइट्रोजन का प्रेशर है। मीथेन गैस आप जो घरों में यूज़ करते हैं वो प्योर मीथेन होती है, तो वो सिलेंडर के अंदर जो फोर्स पर यूनिट एरिया है वो मीथेन का प्रेशर है। पार्शियल प्रेशर का वर्ड हम स्पेशली यूज़ करते हैं जब हम बात एटमॉस्फेयर की करते हैं, और बैरोमीटर में तो हम सारी बात ही एटमॉस्फेयर से रिलेटेड कर रहे हैं। ठीक है, तो पार्शियल का मतलब ये होता है कि आपके पास मिक्सचर ऑफ द गैसेस हैं। अब देखें, एटमॉस्फेयर के अंदर आपके पास नाइट्रोजन भी है, एटमॉस्फेयर के अंदर आपके पास ऑक्सीजन भी है, एटमॉस्फेयर के अंदर आपके पास आर्गन भी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी, तो ये सारी गैसेस का क्या है, एक मिक्सचर है। तो जब आप ये कहेंगे कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन क्या फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो वहाँ पर फिर आप वर्ड प्रेशर नहीं बल्कि पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। प्रेशर क्या होता है एक्चुअली, ये कम्बिनेशन ऑफ द ऑल पार्शियल प्रेशर होता है। ठीक है, जैसे एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है उसका जो पार्शियल प्रेशर होता है नाइट्रोजन का, वो 596 टॉर होता है, और ये टॉर यूनिट है प्रेशर के। जैसे हम कहते हैं ना कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ना बेटा, ये 760 टॉर के इक्वल होता है। इसी तरह ऑक्सीजन जो है उसका 159 टॉर होता है, आर्गन जो है उसका 7 टॉर होता है। तो ये सारे क्या है, पार्शियल प्रेशर हैं, और अगर आप इन पार्शियल प्रेशर्स को इकट्ठा करेंगे तो ये टोटल 760 होंगे, और ये सारे पार्शियल प्रेशर फिर कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे, फिर वो उसका प्रेशर कहलाएंगे। ठीक है, तो ये पार्शियल प्रेशर सारे कंबाइन होके प्रेशर को बनाते हैं। पार्शियल प्रेशर सारे कंबाइन होके बेटा किस चीज़ को बनाते हैं, प्रेशर को डेवलप करते हैं। तो हमने जब एटमॉस्फेयर की बात करनी है तो यहाँ पर वर्ड हमने पार्शियल प्रेशर यूज़ करना है, हमने प्रेशर का वर्ड यूज़ नहीं करना। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और टॉपिक में हमारे पास है जी एल्टीट्यूड जो है ना हमारा, उसके ऊपर
क्या इफेक्ट होता है। अब लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत बात की थी, हमने कहा था ये सरफेस ऑफ द अर्थ है ना, इस सरफेस ऑफ द अर्थ से लेके 1000 किलोमीटर तक का जो एरिया है, इस एरिया को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं इतने सारे एरिया को। और फिर हमने ये पढ़ा था कि जैसे जैसे हम अपवर्ड मूव करते हैं तो ये जो प्रेशर होता है ना, ये सरफेस से ऊपर डिक्रीज करता जाता है। और इसकी एक एग्जांपल हमने प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ी थी वो ऐसे ही था कि जो फर्स्ट हाइट थी, हमने कहा था यहाँ पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है P है, और जब हमने उसके ऊपर हाइट को इंक्रीज किया तो हमने कहा ये हाइट DH है, तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो -dP है। इस माइनस का क्या मतलब था, डिक्रीज इन द प्रेशर था, ठीक है। बाय इंक्रीजिंग द हाइट प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। वो क्यों, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इन चीज़ों को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्लास में भी किया था, फिर मैंने जो प्रीवियस मेरा ऑनलाइन लेक्चर है इसके अंदर भी मैंने इसको डिस्कस कर दिया था। तो ये बात है कि हमारे पास जो माइनस का साइन है ये डिक्रीज इन प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ तक आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो ठीक है जी, अगर ये इस बात को हम कर लेते हैं कि ये डिक्रीज इन प्रेशर होता है, तो अब हम एक बात करते हैं कि लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ये है जी हमारे पास सरफेस, और प्रेशर क्या चीज़ है इसको ज़रा हमने डिस्कस करना है। ये सरफेस है और सरफेस के ऊपर हमारे पास ये एरिया है जिसको हमने सेलेक्ट कर लिया। ये एरिया है और इस एरिया में हमारे पास दो गैसेस हैं, ठीक है। इन दो गैसेस में एक है हमारे पास हाइड्रोजन, दूसरी है हमारे पास ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हमारे पास ये दो गैसेस हैं और यहाँ पर हाइट भी सेम है और टेम्परेचर भी सेम है। टेम्परेचर और हाइट दोनों चीज़ें सेम है। तो अब आपने इनका प्रेशर देखना है कि वो क्या इफेक्ट करता है। अब प्रेशर को अगर देखना है ना इसके आपने, तो ये वाली इक्वेशन जो है ना, यहाँ से भी हम उसको देख सकते हैं। चलें बहरहाल मैं पहले इसको डिस्कस करता हूँ, बाद में उस पर आता हूँ, मुझे आना है अभी उधर। तो हमारे पास एक्चुअली देखें, अगर फर्ज करें कि ये आपके पास 10 मालिक्यूल हैं, 1 2 3 4 5 और 4 9 और 1 10, ये 10 मालिक्यूल मैंने बना लिए हैं गैस के। और जब टेम्परेचर सेम है, इस सेम टेम्परेचर और सेम हाइट के ऊपर होगा क्या कि ये वाले जो इनमें से 5 ऑक्सीजन के हैं और 5 हैं हाइड्रोजन के, ठीक है। टोटल 10 मालिक्यूल हैं। इनमें से जो हाइड्रोजन है ना, फर्ज करें कि उसके 4 मालिक्यूल इधर मौजूद हैं और 1 मालिक्यूल यहाँ पर है, जबकि ये वाली जो ऑक्सीजन है ना, इसके 2 मालिक्यूल इधर हैं और बाकी 3 मालिक्यूल अभी यहाँ पर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब इसमें ये फर्क क्या हुआ, ये फर्क हुआ जी इसके मैस ऑफ द गैस का। हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन है इसका मोलर मैस 2 होता है, जबकि जो ऑक्सीजन है इसका 16 होता है। अब जिसका मोलर मैस हाई है, जाहिर बात है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई ज़्यादा हो रही है, वो सरफेस के ज़्यादा क्लोज होगी। तो यहाँ पर गैस मालिक्यूल कम होंगे ऑक्सीजन के, जबकि हाइड्रोजन के यहाँ पर गैस मालिक्यूल ज़्यादा होंगे, ठीक है। गैस मालिक्यूल क्यों, इनका मोलर मैस कम है, इसका मोलर मैस ज़्यादा है। जिसका मोलर मैस ज़्यादा है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था ना कि ये मैस मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी, ठीक है, ये इज इक्वल टू द एफ होता है, ये इज इक्वल टू द फोर्स है। तो जितना मैस ज्यादा है उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कम मालिक्यूल इधर मौजूद है और इधर ज्यादा मालिक्यूल मौजूद है। ये बात आपको समझ आ गई। जब यहाँ पर ज्यादा मालिक्यूल है और इधर कम है, तो यहाँ पर आपको देखना है इनका पार्शियल प्रेशर। तो आप ये कहेंगे कि इसके मालिक्यूल कम है, लेस नंबर ऑफ द मालिक्यूल ऑफ द गैस है यहाँ पर, तो इट्स मीन यहाँ पर जो प्रेशर है वो भी कम होगा, प्रेशर भी कम होगा। जबकि यहाँ पर ज्यादा मालिक्यूल है, अगर नंबर ऑफ द मालिक्यूल ज्यादा है तो यहाँ पर प्रेशर भी ज्यादा होगा। ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर भी ज्यादा होगा। अगर आप टेम्परेचर सेम रखें
अगर आप हाइट सेम रखें, फिर नंबर ऑफ द मालिक्यूल जो है वो उसके मैस के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि जो डिक्रीज इन मैस है, डिक्रीज इन प्रेशर, सॉरी डिक्रीज इन प्रेशर है, जिसको हमने माइनस डीपी कहा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द मैस ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो माइनस ये वाला जो डीपी है, ये माइनस डिक्रीज को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम के, ये मोलर मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी मैस जिसका हाई है उसके मालिक्यूल का पार्शियल प्रेशर उस लेवल के ऊपर कम होगा। तो इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर लेस नंबर ऑफ द मालिक्यूल विल बी गोज टू द हायर स्टेट, तो हायर स्टेट के ऊपर कम जाएंगे, तो इस वजह से उसका पार्शियल प्रेशर भी वहां पर कम होगा। जिसके मालिक्यूल लाइटर हैं उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कम वर्क कर रही है, तो फिर वहां पर नंबर ऑफ द मालिक्यूल ज्यादा है। जब नंबर ऑफ द मालिक्यूल ज्यादा है तो वहां पर उनका पार्शियल प्रेशर ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। तो दिस इज ड्यू टू द डिक्रीज इन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैस। मैस जितना ज्यादा होगा उसका पार्शियल प्रेशर उतना ही बेटा जी कम होगा। ये एक इफेक्ट इसका हो गया। अब दूसरा एक और इफेक्ट जिसको हमने डिस्कस करना है वो ये वाला कि जब आप यहां पर हमने देखा ना कि हाइट हमने कहा सेम है, चेंज नहीं होती। ठीक है, टेम्परेचर भी सेम है, तो मेन जो इफेक्ट है वो तो टेम्परेचर का है, लेकिन यहां पर हम देखें कि हाइट के साथ प्रेशर तो चेंज होते हैं। ठीक है, हाइट के साथ प्रेशर यहां पर वो चेंज होगा और होता है ऐसा, तो और ये हमारे सामने है उसकी एग्जांपल। लेकिन हम ये फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास जो हाइट है ना, हाइट वो कांस्टेंट है, ये वाली जो हाइट है ये कांस्टेंट है, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंट है। और आप देखें कि यहाँ पर जो इस टेम्परेचर के ऊपर जो प्रेशर है वो ये वाला है। ठीक है, और अगर आप इसी को देखेंगे तो इस हाइट के ऊपर जब टेम्परेचर बढ़ गया तो फिर ये इसका जो प्रेशर है वो ये हो गया। और जब आपने इसकी और अभी टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो फिर आप देखें कि प्रेशर इसका और इंक्रीज कर गया। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से आप देखें कि ये वाला जो प्रेशर है ये T3 की वजह से है, ये वाला T2 की वजह से है, और ये वाला ड्यू टू T1 है। अब इनमें आप देखें तो टेम्परेचर इंक्रीज किया, हाइट तो सेम है, हाइट सेम है। जब टेम्परेचर चेंज किया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल भी उसके ज्यादा ऊपर चलेगा। यहीं से देखिएगा ना, ये देखें आपके पास ये हमारे पास कोई गैस मॉलिक्यूल है, हाइट तीनों की सेम है, हाइट सेम है, डिफरेंट है टेम्परेचर का। अब यहां पर लेट्स सपोज हमारे पास रूम टेम्परेचर था, जब रूम टेम्परेचर था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इनमें से लेट्स सपोज कि एक मॉलिक्यूल यहां पे एग्जिस्ट करता था। जब यही टेम्परेचर आपने बेटा जी इसका 25 से 35 डिग्री फर्ज करें कर दिया, तो फिर ये 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। और जब ये 45 डिग्री आपने 10 डिग्री और बढ़ा दिया तो क्या होगा कि ये वाले जो मॉलिक्यूल हैं ये 4 इधर एग्जिस्ट करते हैं लेट्स सपोज। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या हुआ कि मॉलिक्यूल अपनी सरफेस से अपवर्ड मूव करना स्टार्ट किए। तो यहाँ पर जो उनका लेवल है, यहाँ पर जो उनका पार्शियल प्रेशर है, आप देखेंगे इसका पार्शियल प्रेशर इंक्रीज कर गया। टेम्परेचर को जिसका सबसे ज्यादा है उसके ऊपर नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल ज्यादा है, जिसमें नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल ज्यादा है वहां पर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा है। जहां पर वो टेम्परेचर मिनिमम है, कम है, वहां पर लेस नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल उसके अपवर्ड स्टेट में है। जब वो लेस नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल हैं तो इसका मतलब है यहां पर प्रेशर भी लेस है, यहां पर प्रेशर लेस है, यहां पर जो प्रेशर है वो ग्रेटर है। और यही कुछ तो हमें ग्राफ में नजर आ रहा है। ये वाली जो है, जब हमने कहा कि ये हाइट कांस्टेंट है
तो इसका मतलब है यहाँ पर ये प्रेशर ये वाला था, यहाँ पर प्रेशर फिर और इंक्रीज कर गया और यहाँ पर प्रेशर फिर और इंक्रीज कर गया। सो इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज किया तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से इफेक्ट क्या हुआ, जो नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल लोअर स्टेट में पड़े हुए थे वो हायर स्टेट में चले गए। जब वो हायर स्टेट में शिफ्ट हो गए जाके इस तरीके से, तो वहां पर फिर पार्शियल प्रेशर भी इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल वहां पे बढ़ गए थे। सो ये दूसरा इफेक्ट है इसका, जब हम इसका टेम्परेचर को चेंज करते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर का ये वाला फिर रिलेशन निकलता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी डेरिवेशन की तरफ, जो हमने डिराइव करनी है इक्वेशन बैरोमीटर, और हमने यहाँ तक इक्वेशन को डिराइव कर लिया था। ये आ गई थी हमारे पास, फोर्स इज इक्वल टू ρ GHA। इसको हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं, ये क्या है। अब हम नेक्स्ट आगे फर्दर हमने मूव करना है। तो हम ये जानते हैं प्रेशर क्या होता है बेटा जी, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो ये P मल्टीप्लाइड बाई A इज इक्वल टू द F फोर्स इसके बराबर हो सकती है। और अगर मैं ये वाली वैल्यू बेटा जी उठा के इधर रख दूं तो दिस इज द P मल्टीप्लाइड बाई A ρ GHA। अब ये वाला जो A है मैं इससे कैंसिल कर दूं तो प्रेशर P रह गया हमारे पास ρ GH की फॉर्म में। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास क्या है, ρ GH है। अब जो हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन है, गैस इक्वेशन से हमारे पास ये है जी बेटा जी, PV इज इक्वल टू द nRT। ऐसे ही है। n क्या होता है, आप कहते हैं इसके अंदर नंबर ऑफ द मोल्स हैं, और नंबर ऑफ द मोल्स क्या होते हैं, वो होता है जी मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल, मास ऑफ द मॉलिक्यूल ओवर मोलर मास इज इक्वल टू द n। ऐसे ही होता है। तो ये वाली n की वैल्यू जो है, मास ऑफ द मॉलिक्यूल ओवर मोलर मास, यहाँ पे हमने लिख दिया, तो ये बन गया PV। अब अगर मैं इनकी जगह को चेंज करूं, P M को इधर ले आता हूं, M बन गया ये स्मॉल m, और V दिस इज RT। और डेंसिटी क्या होती है बेटा जी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां पर मैं इसको डेंसिटी लिख सकता हूं, तो PM इज इक्वल टू द रॉ डेंसिटी RT, और यहां से PM ओवर RT इज इक्वल टू रॉ, ये रॉ की वैल्यू निकल आई। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, P इज इक्वल टू द PM ओवर RT मल्टीप्लाइड बाय G एंड H। ये हमारे पास आ गया। ये हमने उस रॉ की वैल्यू ये वाली वहां पे ले जाके पुट कर दी है। अब यहाँ पर हम एक और चीज देखें, ये तो प्रेशर है, और जब हम कह रहे हैं कि आपने पार्शियल प्रेशर को देखना है, तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, चेंज इन द प्रेशर। तो हम इसको ये कह देते हैं कि ये जो P है, ये dP इज इक्वल टू PM ओवर RT G एंड H, और ये जो H है ये भी DH हो जाएगा। ये ऐसे ही है ना, ठीक है, ऐसे ही था ना प्रीवियस में। देखे ना, हमने कहा था कि ये प्रेशर P एट हाइट है, जब आपने कहा ये हाइट DH, तो प्रेशर क्या हो गया फिर माइनस DP। अब इसके साथ माइनस भी लगा दें, क्यों, माइनस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि प्रेशर डिक्रीज हो गया है। ठीक है, तो अब मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूं। आप अपने नोट्स बनाएंगे, इसको बार बार लिखेंगे, दिस इज द मैथमेटिकल टर्म, देन आपको आएंगी, अदरवाइज नहीं आएंगी। तो दिस इज द माइनस DP ओवर P इज इक्वल टू mg ओवर RT, और यहां पर आ गया हमारे पास, ये मल्टीप्लाई का सिंबल खत्म कर देते हैं ना, DH। ये माइनस इधर है, माइनस को मैं अगर इधर ले जाऊं तो कोई हरज तो नहीं है। DP ओवर P माइनस mg ओवर RT DH। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट करेंगे इसका जी, टेकिंग इंटीग्रल विद इन लिमिट, टेकिंग इंटीग्रल विद इन लिमिट्स। और लिमिट्स आपकी प्रेशर के लिए जो इनिशियल प्रेशर है बेटा जी वो P0 है, और जो फाइनल है वो P है। इसी तरह जो हाइट जब स्टार्ट होती है तो हाइट 0, और जिस पर आप इंटीग्रेशन उसकी फाइनल कर रहे हैं, इनिशियल फाइनल टर्म, वो क्या है, H है। तो ये हमारे पास है। अब हम इसको अप्लाई कर देते हैं, यानी कि ये बनेगा बेटा जी dP/P इंटीग्रल P0 P माइनस mg/RT इंटीग्रल dH के ऊपर अप्लाई होगा, क्योंकि ये वाली तो कांस्टेंट है, ये 0 और ये H, इसके ऊपर हम इसकी लिमिट्स को लिख देंगे। ये हमें इसकी लिमिटेड इंटीग्रल ले लिया है, इसका मैथमेटिकल फार्मूला है ये वाला। तो अगर हम इसको ओपन करें, ये वाला जो फार्मूला है, अगर मैं इसको ओपन कर रहा हूँ देखिएगा, तो ये बन गया जी ln नेचुरल लॉग, लिमिट क्या है जी, P0/P dP/P इज इक्वल टू माइनस mg/RT H, लिमिट 0 और हायर लिमिट उसकी H है। ठीक है, इसी को देखें, ये क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्मेशन है ना, तो मैथमेटिकल फार्मूलाज आपको आने चाहिए। ये बन गया जी ln P0 ln P माइनस ln P0 इंटीग्रल ओपन कर लिया, तो ये बन गया हमारे पास माइनस mg/RT। अब ये इसका ये देखें, ये H माइनस 0, तो H ही बच गया हमारे पास। ठीक है, मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं और इसमें ऐसी कोई चीज़ है नहीं। इसको मैं क्या ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि ये ln P/P0, ठीक है, माइनस mg/RT। ठीक है, और अब मैं इसका ले रहा हूँ जी, ये इंटीग्रल था, अब मैं ले रहा हूँ इसका एंटी, जो है ना उसका, इसका एंटी ले रहा हूँ, जिसको हम क्या कहते होते हैं, एंटी इंटीग्रल भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं जो इसका जब एंटी इंटीग्रल ले रहा हूँ बेटा जी, टेकिंग एंटी लॉग, एंटी इंटीग्रल नहीं, टेकिंग, मुझे टर्म भूल गई थी, एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड। अगर हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो ये वाला लॉग खत्म हो जाएगा, यानी कि ये बचेगा हमारे पास P/P0 इज इक्वल टू, ये वाली जो टर्म है ये सारी इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा mg/RT। अब ये जो है P इज इक्वल टू P0, ये इधर डिवाइड हो रहा था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, e⁻⁻ माइनस mg/RT। दिस इज द बैरोमेट्रिक फार्मूला। इसकी हमने डेरिवेशन कर ली है और यही डेरिवेशन हमें चाहिए थी। तो इसको देख लें, अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप फिर मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर यूनिवर्सिटी में डिस्कस कर सकते हैं। तो ये डेरिवेशन थी बैरोमेट्रिक फार्मूला की, वो मैंने आपको करवा दी है। अब नेक्स्ट हम यहाँ से एक फार्मूला लेंगे और फिर हम नेचुरल लॉग अपना उसको डिराइव करेंगे। ठीक हो गया बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।